बाजार में एक बहुत बड़ा आईपीओ आया हुआ है। बहुत बड़ा मतलब 6,500 करोड़ रुपए जुटाने निकली है बजाज की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या है ये समझना ज़रूरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी थी, जो अब क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का काम करती थी तो उसको अलग करके अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फुल फ्लेजेड अलग से बनाई जा रही है। इससे पहले बजाज ग्रुप से जो कंपनी बजाज ऑटो उनकी फ्लैगशिप कंपनी थी, उसको डिमर्ज करके बजाज ऑटो के साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग्स, ये तीन बजाज ऑटो होल्डिंग ये कंपनियां बनी थी। पिछले 30 साल में बजाज ग्रुप से यानी बजाज ऑटो परिवार से ये पहला आईपीओ बाजार में आ रहा है। 31 साल पहले इनका पिछला आईपीओ आया था। तो लंबे इंतजार के बाद ये ग्रुप अगर बाजार में आ रहा है, जो कि अच्छा कैश रिच ग्रुप रहा है, तो क्या वजह हो सकती है और क्या रिस्पॉन्स अगर आप समझें, बहुत बड़ा इशू है। 6,500 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, 6,560 करोड़ रुपए। लेकिन खुलने के 4 घंटे के अंदर ये सब्सक्राइब हो चुका था। कल शाम 5 बजे तक 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका था और आज 11 बजे तक इसका ओवर सब्सक्रिप्शन 3 गुना हो चुका था। यानी कि ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। करीब करीब हर कैटेगरी में वो भर चुका है, बल्कि जितना एलोकेशन है उससे कई गुना हो चुका है। एनआईआई कैटेगरी में 4 गुने से ऊपर चल रहा है। सिर्फ एक कैटेगरी बची हुई है, वो है एम्प्लॉय कोटा। एम्प्लॉयज़ वाला अभी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। उसकी वजह एम्प्लॉय को चिंता नहीं है, आखिरी समय तक भर देंगे। देख रहे हैं बाजार में अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो लेंगे, वरना छोड़ देंगे। 3 तरह के इसमें अलग कोटे हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एक रिटेल कोटा, नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे आप लगाते हैं। दूसरा, अगर आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर हैं तो शेयर होल्डर कोटा। आप रिटेल कोटा में और शेयर होल्डर कोटा में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी है आपकी, तो आप दोनों तरफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं एक एक, और उनमें से दोनों में आपको बराबर चांस मिलता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो कोटा है शेयर होल्डर वाला, वहाँ थोड़ी गुंजाइश ज़्यादा रहती है, इसलिए लोग खुश होते हैं जब कोई कंपनी अपने ग्रुप के शेयर होल्डर्स को कोटा देती है। और अगर कोई बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एम्प्लॉई है, शेयर होल्डर भी है, तो उसके लिए 3 एवेन्यू हैं। एक एम्प्लॉय कोटा, एक शेयर होल्डर कोटा और तीसरा रिटेल कोटा। तो ये हुआ कोटे का खेल। लेकिन जोरदार रिस्पांस है, और रिस्पांस की वजह है कि जब बजाज ऑटो ग्रुप का डिवीजन हुआ था, 2 तरह के, राजीव बजाज और संजीव बजाज, दोनों में कारोबार बंटा था। राहुल बजाज जिन्होंने बजाज ऑटो को शुरू किया, खड़ा किया, उनके 2 बेटे हैं। ये राजीव बजाज बड़े हैं, संजीव बजाज छोटे हैं। राजीव बजाज को बजाज ऑटो यानी कि उनका कोर कारोबार मिला। संजीव बजाज को बजाज ऑटो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस कंपनी जिसको कहते हैं वो मिली। और आमतौर पे बाजार में था, ठीक है भाई ये तो साइड बिजनेस है बजाज ऑटो का, असली काम तो स्कूटर मोटरसाइकिल बनाना है, ये फाइनेंस तो उसका साइड बिजनेस है। तो उस साइड बिजनेस को जिस पर लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, तवक्को नहीं दी, उसको संजीव बजाज ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाया, तेज़ी से आगे बढ़ाया, और आज की तारीख में वो एक शानदार ग्लिटरिंग बिजनेस बना हुआ है। इसीलिए वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद अब वो बजाज, उनका हाउसिंग फाइनेंस का काम भी इतना हो चुका है कि अब वो उसको एक अलग कंपनी के तौर पे खड़ा कर रहे हैं। बाजार से जो पैसा उठा रहे हैं उस कारोबार में भी लगेगा। तो अब एक चमकदार भविष्य यहाँ दिख रहा है, और ख़ास तौर पर इसलिए कि एचडीएफसी बैंक में मर्जर हो चुका है। तो हाउसिंग फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी अब बाजार में नहीं है। वो अपनी सब्सिडरी जो रही बैंक में, उसने जिस बैंक को प्रमोट किया था उसमें रिवर्स मर्जर उसका हो चुका है, वो मर्ज हो चुकी है। इसलिए एक इस स्पेस में बड़ी जगह बनी हुई है। और साथ में जो इसकी लीनियज है बजाज फाइनेंस की, वो अपने आप में एक जोरदार लीनियज है। और इस वक्त बाजार में एक चर्चा और चल रही है, जो लोग बाजार में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बिजनेस चल रहा है, तो एक ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, अमेजोन और इनकी अलीबाबा की तर्ज पे या इंडिया मार्ट की तर्ज पे भारत सरकार एक ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की तैयारी कर रही है, जिसमें भारत के सारे किसान हों, व्यापारी हों, प्रोड्यूसर हों, दुकानदार हों, वो अपना सामान डाल सकें और कंज्यूमर वहाँ से खरीद सकें। और ये काम चल रहा है, कुछ हद तक कुछ जगह लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं धीरे धीरे सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर उस ONDC को सक्सेसफुल बनाना है
तो कोई बड़ी पावरफुल, बड़ी माइट वाली कंपनी उसके साथ जुड़ जाएंगी फ्लैगशिप के तौर पे, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और उसमें बजाज फाइनेंस का नाम लिया जा रहा है कि जिस तरह से यूपीआई सक्सेसफुल हुआ, जब उसमें पेटीएम जुड़ा, जब उसमें गूगल पे जुड़ा, जब उसमें और बड़े पेमेंट एग्रीगेटर्स जुड़ गए, तो उसी तरह से अगर भारत की सरकार अपने इस डिजिटल कॉमर्स वेंचर को भी आगे बढ़ाना चाहती है और एक तरह से कहें तो अगले गियर में ले जाना चाहती है, तो उसको इस तरह का एक सहारा लेना होगा। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर। बाजार के सामान्य लोगों का कहना है कि साहब ये वो शेयर है जिसमें पैसा दुगना हो जाएगा। मेरा कहना है कि अगर आप लंबे समय का धैर्य रखते हैं तो इसमें पैसा कितना हो जाएगा ये कहना आज मुश्किल है। बिजनेस में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।